आगरा के भूमि विकास बैंक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा प्रदर्शन कर सभी सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। पार्टी प्रत्याशियों की निर्विरोध सफलता को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री आदि ने जिनको शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया की अध्यक्षता आयोजित हुए कार्यक्रम में सभी लोगों का जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक छोटेलाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर, पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया और पूर्व विधायक कालीचरण सुमन आदि ने पार्टी समर्थन प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जाहिर की और उनको शुभकामनाएं दी। बैंक का उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाचन ड्यू चल रहा और आगरा जनपद में 9 शाखाएं, जिनमें से जो आगरा जिला इकाई है जो बीजेपी की, उस पर 7 शाखाएं। उन 7 शाखाओं में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने का काम हुआ है। कई स्थानों पर अन्य कई लोगों के पर्चे भी आए थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पर्चे वापस लिए और कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण पर्चे थे जिनके खारिज हो जाने के कारण से भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल आज भूमि विकास बैंक का निर्वाचित होने का काम हुआ है। पूरी पार्टी ने एकजुटता के साथ, सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ अपने समर्थित प्रत्याशियों को का पर्चा भरवाने का काम किया। अगर निर्वाचन की स्थिति आती तो हम निर्वाचन में भी जाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवश्य विजयश्री प्राप्त करते। आज उन निर्वाचित सभी शाखाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इस स्वागत सम्मान में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरी पार्टी एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम में एकत्रित है और इसी प्रकार से हम 2027 में भी आगरा जनपद की सभी सीटों को जीतने का काम करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव था और उस चुनाव में हमारे 7 कार्यकर्ता पार्टी के निर्विरोध रूप से चेयरमैन बने हैं। प्रदीप भाटी जी हमारे इसके कोऑर्डिनेटर थे और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रशांत पूनिया जी के में, और एलडीपी के हमारे मंडल के बड़े पदाधिकारी हैं श्याम भदौरिया जी। आप सब लोगों ने मिलके हमारे 7 कार्यकर्ताओं को एलडीपी के चेयरमैन के रूप में विजयी होके आए हैं। आज उन्हीं के स्वागत और सम्मान समारोह का एक आयोजन पार्टी के कार्यालय पे किया गया। चलिए, अखिलेश जी को सनातन की चिंता हुई, इससे भी लोग आश्चर्यचकित हैं। उन्हें सनातन की याद आने लग गई है चुनाव से पहले। इस तरह की लगातार बयानबाजी कर रहे हैं जी, बयानबाजी इस तरह से हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी अभी तक अपनी जो तुष्टीकरण की नीति है, विशेषकर कहूंगा एक वर्ग, वो भी मुसलमानों का एक वर्ग बड़ा, उसके वोट बैंक को लाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। अखिलेश जी ने हमेशा सनातन को गाली दी है, हिंदू धर्म को गाली दी है। उनके पारिवारिक इतिहास को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उनके समय में किस प्रकार से क्रिमिनल गतिविधियां, अपराधी हावी हुए। आज न्याय का शासन है, आज सत्य का शासन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास और परिश्रम से, जनता के साथ और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये तय है, जनता ने मन बना लिया। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए, हम सबके लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि 45 वर्ष की आयु के, जिनको प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है, ऐसे श्री नितिन नवीन जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक नवीन शुरुआत हुई है। नए भारत के लिए जो एक विकसित भारत का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको पूरा करने के लिए नितिन जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में उल्लास है, उत्साह है, उमंग का माहौल है, उत्सव का माहौल है। पार्टी निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और ताकत से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। एक्चुअली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर एलडीबी के अध्यक्ष गणों का चुनाव किया गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए गए जो भी एलडीपी के अध्यक्ष गण थे, उन सभी का निर्विरोध यहाँ पर चयन हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गणों का
अपने जिला अध्यक्ष जो हमारे यशस्वी हैं उनका और सभी जनप्रतिनिधि गणों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और निश्चित ही जिस तरह से एलडीबी के अध्यक्ष गणों का चुनाव हुआ है, ये सब अपने क्षेत्र में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र का एक अच्छे से विकास हो, और जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी हम एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। तो हमें निसंदेह विश्वास के साथ कह सकते हैं ये हमारे जो भी अध्यक्ष एलडीबी के अध्यक्ष चुने गए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और किसान भाइयों की आय दुगनी होगी, और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। पूरे प्रदेश में भूमि विकास बैंक के जो डेलीगेट चुने जाने थे उनका कल हमारे आगरा में 9 शाखाएं 9 शाखाओं पे कल निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। ये डेलीगेट अपने भूमि विकास बैंक में अपने स्तर से योगदान करेंगे और जनता को ऋण या कोई समस्या होगी उसे दूर कराने के लिए डेलीगेट बनाए। अब हम लोगों के कार्यकाल में 4000 करोड़ रुपए आ गई है और इसमें पहले 11% का ब्याज दर था, अब 6% हो गया है। धीरे धीरे काफ़ी कुछ ठीक हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये नया कार्यकाल आएगा, नया बोर्ड गठन होगा तो मैं सोचता हूँ जैसे केरल में भूमि विकास बैंक का बहुत बड़ा एक जलवा है, ऐसे ही गुजरात में बहुत जलवा है। लिज्जत पापड़ वगैरह सब सहकारिता से समूह से निकले, अमूल वगैरह। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी ये शुरुआत है। इस बार का कार्यकाल बहुत अच्छा गया, इससे आगे का कार्यकाल भी बहुत प्रभावी होगा, ये मैं निश्चित मानता हूँ किसानों के हित में। धन्यवाद। आपको बता दें कि जिले की 9 भूमि विकास बैंकों के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें कुछ ने अपने पर्चे वापस ले लिए, जबकि 7 पर्चे कमियों के चलते खारिज होने से चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। इनमें से 7 शाखाएं जिला क्षेत्र में आती हैं, जिनके सभी विजेता प्रत्याशियों को आज भाजपा नेताओं ने फूल माला पहनाई और बुके भेंट कर उनको बेहतर कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री रामकुमार शर्मा, शिव कुमार प्रमुख, उपाध्यक्ष सहदेव शर्मा, युवा अध्यक्ष हरिओम रावत, मेघराज सोलंकी, संतोष अग्रवाल, गौरव सोलंकी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।